ना। परिमल दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ माँ? गायत्री। क्या हुआ माँ? परिमल, मैंने निरंजन के बारे में बहुत बुरा सपना देखा। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं क्या करूँ? निरंजन को जरूर कुछ हुआ है। बहुत डर लग रहा है। माँ, वहां पहुंचते सबसे पहले मुझे फोन करना। माँ रिलैक्स। मैं पहुंचते ही तुम्हें फोन कर दूंगा और तुम प्लीज यहाँ पर बैठ के अपना बीपी मत बढ़ाना टेंशन लेकर। सिर्फ एक सपना था माँ, और कुछ नहीं। लेकिन वो फोन भी तो नहीं उठा रहा है ना परिमल। माँ, बेकार में इतनी टेंशन ले रही। तुम्हें तो पता है ना, निरंजन भैया को घोड़े बेचकर सोने की आदत है। इतनी सुबह वो बेचारे सो ही रहे होंगे, इसीलिए शायद वो फोन नहीं उठा पा रहे। माँ, वो यहीं 2 मिनट की दूरी पर बंगले के पीछे ही रहता है। तुम टेंशन मत लो, पहुंचते ही तुम्हारी बात करवा दूंगा। ओके, रिलैक्स। चल सुनो। चाची, वो दोनों सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए ना, हम दोनों जाके तब तक आरती कर लेते हैं। हाँ बेटा। अम्बे माँ, मेरे निरंजन को सुरक्षित रखना माँ। तू तो जानती है ना माँ, मैंने फर्ज और ममता के बीच फर्ज को चुना। मैंने अपनी ममता को त्याग कर दिया। मैंने रीता का साथ निभाने का वचन दिया है उसे, और निरंजन को अपने से दूर किया। मैं रीता का साथ देती रहूंगी, अपना फर्ज पूरा करती रहूंगी। पर मेरी ममता तेरे हवाले है माँ। मेरे ममता का मान रख। मेरे निरंजन की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैंने माना कि मेरा बेटा गलत है, लेकिन है तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही ना माँ। उसकी रक्षा करते माँ, मेरी ममता का मान रख। मेरे बच्चे की रक्षा कर, मेरे निरंजन की रक्षा कर, मेरे बच्चे की रक्षा, मेरे बच्चे की रक्षा, मेरे बच्चे की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय चाची, दुर्गा। आरती। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा। निरंजन दरवाजा खोल। निरंजन भैया, निरंजन, निरंजन, भैया, निरंजन। जय दुर्गा जय जय दुर्गा 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः नमस्तस्ते 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 नमो नमः। निरंजन दरवाजा खोल। भैया, निरंजन। निरंजन, 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 निरंजन भैया, निरंजन, निरंजन भैया, निरंजन, निरंजन, निरंजन भैया, निरंजन उठ। हाँ माँ। परिमल, परिमल 2 कदम का भी रास्ता नहीं है। तुम लोगों को 1 घंटा हो गया गए हुए। अब तक तुमने फोन करके मुझे बताया क्यों नहीं कि निरंजन कैसा है? क्या हुआ परिमल, तुम चुप क्यों? नहीं वो माँ, सब ठीक है। यहाँ वो नेटवर्क नहीं था इसलिए फोन नहीं कर पाए। तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। वो निरंजन सो रहा था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। मैंने कहा था ना तुझे माँ, सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अम्बे माँ का। परिमल सच में निरंजन ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, ठीक है तेरा निरंजन। परिमल, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। मैं क्यों रोऊंगा? तुम चलो फिक्र मत करो और फोन रखो। हाँ तो फिर बेटा तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों? वो माँ, तुमने इतनी जल्दी सुबह सुबह उठा दिया और यहाँ भाग कर आना पड़ा तो शायद आवाज इसलिए बैठी हुई है। अब माँ तुम आराम करो ना, बस निरंजन फ्रेश हो रहा है, हम उसके साथ थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ जी माँ। क्या हुआ चाची, सब ठीक है ना? हाँ गायत्री, सब ठीक है।
देखा, मैंने कहा था ना, आप ऐसी इतनी टेंशन ले रही थी। हेलो राहुल, भैया, भैया, भैया आप रो क्यों रहे हैं? राहुल, मेरी बात ध्यान से सुन और बिल्कुल किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना और तू इस वक्त रिएक्ट भी मत करना। ध्यान से सुन राहुल। हाँ भैया, वही करवा। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके। हो गया साहब। ठीक से किया ना? हाँ सब एकदम बढ़िया किया, फिनाइल डाल के साफ सफाई किया एकदम। लो भाई, थैंक यू। थैंक यू साहब। आजा, आराम से, आराम से। रो क्यों रहे? कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये क्या कर दिया भैया आपने? और क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, छोटी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। देख, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया उन लोगों ने। तू बेकार में अपनी आंखें गीली कर रहा है। परिमल भैया और समीर भी सुबह से बहुत रो चुके हैं। अब बस करिए आप लोग, डरने की कोई बात नहीं। जैसे आप खून में लथपथ मिले थे ना भैया हमें, आपको देख के कोई भी डर जाता। हाँ भैया, खुद सब साफ कराया मैंने, इतना सारा खून था। अरे नहीं राहुल, पानी पहले गिरा था, खून में मिलके ऐसा लग रहा होगा। ज्यादा खून नहीं बहाया भाई, डॉक्टर ने भी यही कहा। भैया बताइए ना आप उन सब। चुप यार तू। हाँ राहुल, डॉक्टर ने बोला इस वक्त कुछ खतरे की बात नहीं है, ठीक है निरंजन। वो सही वक्त पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई, इसलिए खून रुक गया। अगर खून नहीं रुकता ना तो अनर्थ हो सकता था। तो अच्छा है कि मां को सपना आ गया, बच गया तो। आखिर मेरी माँ ने बचा ही लिया मुझे। बैठ, आराम से बैठ। सारा आकाश बोले, दिए का उजास बोले, सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार।
उजास बोले सारा आकाश बोले अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन तुझसे ही दूर है ये। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार। अच्छा बहुत हो गया भाई, चलिए घर चलते हैं। और भैया आप इन्हें ऐसी हालत में वापस यहाँ क्यों लेके आए? मैं आपसे फोन पे कह रहा था ना। राहुल ये जिद कर रहा है, सुन रहा नहीं। कह रहा है कि ये घर आकर माँ और रीता को और परेशान नहीं करना चाहता। देखिए ना भैया, मैं इन्हें समझा समझा के थक गया हूँ। माँ इन्हें खुद ऐसी हालत में यहाँ नहीं रहने देंगी, ये मानते ही नहीं है। भैया अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप खुद चलकर देख लो। आपको ऐसी हालत में देख के माँ गले लगा लेगी और आपको घर से बाहर जाने भी नहीं देगी। आप चलिए हमारे साथ घर। सही कह रहा राहुल, चल तू। ये नहीं मान रहा है। निरंजन तू चल, चल हमारे साथ। भैया आप चलिए यहाँ से, ना हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। चलिए आप। नहीं समीर, मैंने कहा ना, मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनेंगे, चलिए आप। चलो देखिए मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बात को समझिए। ऐसी हालत में मां के सामने जाके उसे मजबूर कर देना इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। पहले भी मां की माफी पाने के लिए कई बार उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर चुका हूं। लेकिन अब नहीं करना चाहता। मैं मां और रीता को और परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रीता, मां और बच्चों को मेरी इस हालत के बारे में कुछ मत बताइएगा। प्लीज प्लीज भाइयों, प्लीज। ठीक है, ठीक है। तू घर नहीं आना चाहता ना, मैं तुझे यहां पर भी नहीं रहने दूंगा। अपना सामान पैक कर, मैं किसी होटल में तेरी बुकिंग करवा देता हूं और उसके बाद एक फ्लैट रेंट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है ना? हाँ भैया, दिस मेक्स सेंस। भैया कम से कम इतनी बात तो मान जाइए ना। नहीं मान सकता मैं आप लोगों की ये बात। आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझते क्यों नहीं है? यही रुकना चाहता हूं मैं। यही मेरी सजा है और यही मेरा प्रायश्चित। प्लीज, इसी लायक हूं मैं। इतना बड़ा गुनाह किया है मैंने। अपने हाथों से अपने हंसते खेलते घर को उजाड़ा है मैंने, और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। इसलिए रहने दो मुझे इस हालत में, उठाने दो तकलीफ मुझे। शायद इससे मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। चल बैठ बैठ, रोने की जरूरत नहीं। अरे हमारा शेर है निरंजन। निरंजन ने अगर सच्चे मन से ठान लिया है कि वो अपने पाप का प्रायश्चित करेगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन निरंजन, एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी। तू यहां रहना चाहता है, तू रह, पर रोज गायत्री डब्बा लेकर आएगी और तू वही घर का खाना खाएगा। मैं तुझे इस हालत में बाहर का खाना खाने नहीं दूंगा। लेकिन भैया, देखो, घर पे बच्चों को, माँ को, रीता को तेरी इस हालत के बारे में हम नहीं बताएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। पर गायत्री को बताना पड़ेगा ताकि वो इसके लिए खाना लेकर आ सके, ठीक है ना? भैया, you can bang on.
और भैया इस बात में आपने आनाकानी की ना तो हम आपको जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत है ये सब करने की? लगता है भाइयों निरंजन भैया हमारी बात मानने वाले हैं नहीं, तो फिर दम लगा के इन्हें उठा लो। चलो 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 नहीं चलो चलो चल बताइए भैया, हम ले चलें आपको घर या आप घर का खाना खाने को तैयार हैं? अरे पहले मुझे नीचे तो उतारो। हाँ बोलिए जल्दी, वरना ले जाएंगे आपको। चल देखो पहले नीचे उतारो मुझे। लगता है मानेगा नहीं, चलो ऐसे ले चलो उठा। चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं खाऊंगा घर का खाना, पक्का? पक्का मेरे भाई। अब तो मुझे नीचे उतार दो भाइयों। जो